टूट गए, जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए। राज साहब के वास्ते, राज साहब के वास्ते, राज साहब के वास्ते। अरे बच्चा बच्चा गरीब का बच्चा, गरीब का बच्चा। चलो अंदर। तेरा भाई मेरा भाई, बचाओ बचाओ। By the way.
इनकलाब 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 इनकलाब। अब करें शुरू। 8 महीने का सफर बड़ा कठिन था, महराज कैद रहा, लेकिन महराज की सोच को कैदी तो बना दिया। अरे आवाम ने और अदलिया ने जेल के ताले तो तोड़ दिए, लेकिन अभी अकल के ताले खोलने हैं। जेल के ताले तोड़ दिए, अब अकल के ताले तोड़ने हैं। लगता है ना, क्या लगा था? अरे सूरज डूबने के बाद सुबह तो होती है, ये भूल गए क्या? ये भूल गए? अरे पतझड़ का मौसम था, पत्ते शाखों से उतरते हुए देख रहा था। हरियाली का मौसम आया तो चलो। लेकिन एक बात जो हम कई सालों से बताते चले आ रहे हैं, ये आवाज का चिकन पेट छुपाकर किया कि पेट से किया कि ये दिशो। एक मिनट, ये शुरू हो रहा है। लम्हा लम्हा हमारे लिए हर वक्त हमारा कीमती है। सुन लीजिए, अभी यहाँ इतनी आवाम बैठी है कि नहीं बैठी है, लेकिन हमारे ही लोगों में से कई इस वक्त बीमार भी है, जो इस वक्त अस्पतालों के अंदर हैं, जो इस वक्त यहाँ से शिफ्ट होकर कोई कश्मीर जा रहा है, कोई जम्मू जा रहा है। जिसको बीमारी नहीं है, जो सेहतियाब है, वो आज चला आया है ना। हमारा मकसद हर लम्हे को खूबसूरत बनाना है। सुनोगे? मालूम है 8 महीने जेल के अंदर हमने क्या सीखा? पूछोगे नहीं? जानोगे नहीं? हम बताएंगे कि 8 महीने जेल के अंदर जिन लोगों ने मेरा तामझाम बोला, उन्होंने सोचा इसकी रगे, इनकी नसें, इसका वजूद खत्म कर देंगे। मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरे घर के परिवार को रुलाने के लिए, अपने ईगो को जिंदा रखने के लिए मुझे जेल भेज दिया। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि अगर खड़े खड़े अवाम महराज को सुनने आती है तो यकीनन जमीनी सतह पे मैंने बदलाव लाया है। देखा होगा, अरे बड़े को अंदर क्या कर दिया, सोचा पीछे कौन उठेगा। अरे यहाँ का बच्चा इनकलाब की सोच से पैदा होगा। मैं वो नेता नहीं जिसने कभी नेता को जन्म देता ही नहीं था, दूसरे को कभी वो अपना हुनर सिखाता ही नहीं था। मैं बता रहा था कि 8 महीने महराज ने क्या सीखा। सुनोगे?
कनेक्शन यार तो मैंने गुजारिश की, ये जो यहाँ के नौजवान जब 8 महीने जेल के अंदर रहा तो समझने के लिए मेरे पास वक्त था। जब मैं सोचता था, अपने ऊपर मुहासबा करता था कि मेरी क्या पता कहीं पे गलती हो, जिसकी सजा मुझे मिल रही हो या मेरी आवाम को भुगतनी पड़ रही हो। लगातार 8 महीने हर बार ये एहसास होता गया कि महराज जेल के अंदर तो है, आवाम परेशान भी है, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं या करता आ रहा हूं ये बहुत अच्छा है। इसे छोड़ने का मन जेल की सलाखों में भी याद नहीं आया। और दूसरी बात, मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ पर देश का आईन है। सुनो असली बात, कोई किसी का सर फोड़ दे, कानून में लिखा है कि उसको सजा कितनी है। कोई किसी का कत्ल कर देता है, लिखा है कि कातिल को इतने साल की सजा है। कोई किसी से झगड़ा करता है, उसके लिए कानून है, सजा है। लेकिन एक और भी है जिसने हम सबको बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। हम तो देश के कानून से डरते हैं, डरेंगे क्योंकि कानून हमारी हिफाजत के लिए, हमारी बेहतरी के लिए है। लेकिन एक और है जिसने इंसान को बनाया है। जो बातें भूलनी है भुला देंगे, जो जख्म तुमने दिए हम मरहम लगा लेंगे, लेकिन मुस्तकबिल में तुम्हारी ये जुल्म और नहीं सहेंगे। ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म मेरे गांव वालों को पता चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आम आदमी गलत ना करे, क्योंकि आम आदमी गलत करने से डरता है। कॉपरेट कीजिए, अमल लाएंगे। जिस जम्मू कश्मीर को हम कई सालों से देख रहे हैं, उसी जम्मू कश्मीर के कोने से अमन, शांति और भाईचारे की मिसाल जिंदा करेंगे और आवाम की जरूरियात उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है। कबार दिमाग तक बात आ जाती है, जुबान पे लाने के लिए हिम्मत चाहिए। अब अखाड़ा है, अखाड़ा है। मैंने कहा इतिहास के पन्नों को पढ़ लीजिए, जब जब सल्तनतें बदली हैं, हुकूमतें बदली हैं, मुल्कों के मुल्क फतह हुए, छोटे छोटे वाक़ये हैं हर किसी के। और आपकी कुर्बानी के एक बड़े रेवोल्यूशन के लिए खड़ी है। आने वाला मुस्तकबिल हमारा है। मैं उस अखाड़े में जाने के लिए तैयार हूं। हिम्मत आपको करनी है, ताकत आपकी चाहिए। महराज फैसला करेगा। वादा करता हूं, वादा करता हूं। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। डिप्टी सीएम साहब ने हम पे टिप्पणी की, कहा महराज जेल से बाहर आया तो अब राजनीति करने लगा। मैं डिप्टी सीएम साहब को जवाब नहीं दे रहा हूं, एहसास दिला रहा हूं। हर उस सरकार में बैठे शख्स, विपक्ष में बैठे उस शख्स को वादे तुमने भी लोगों से किए थे, तुम भी वोट लेकर एमएलए बन गए। अब हमारा भाई डिप्टी सीएम बन गया, एमएलए ही तो था। लेकिन महराज को अगर आवाम ने जिताया, मैं उनकी आवाम के असाले के लिए खड़ा रहा। जो मुस्तकबिल उनका था उसके संवारने का वादा किया था, लेकिन उसी वोट के दिए हुए बंदे को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो मैं राजनीति नहीं करूं, मैं राजनीति नहीं करूं। अरे तुम एमएलए बनने के बाद सीधा डिप्टी सीएम, वो सीधा चीफ मिनिस्टर, वो सीधा मंत्री। अरे मैं तो सीधा जेल में। आज इनकी जमीनें हिल चुकी है। पहले, अरे रुक जाओ, अब जेल के ताले खत्म हो गए, अब अकल के ताले खोलने।
सुनो, जब मैं पहले इलेक्शन लड़ता था वो पार्टी वाले बोलते थे हमें फायदा होगा, वो वाले हमें फायदा होगा। अब इन सबको पता है हमारी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, अब ये सब हमारा पीछा करेंगे। और आखिरी बात अल्लाह कह रहा हूं, मेरी हर उस बात पे सोचा करो। जो आदमी सियासत में है वो धर्म का ठेकेदार ना बने, ये मेरा ऐलान है, ये मेरा ऐलान है। जो सियासत में आए वो धर्म का ठेकेदार ना बने, जो धर्म का ठेकेदार बनता है वो राजनीति ना करे, क्योंकि ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता है, ये इसकी खूबसूरती है। अरे मैं चाहता हूं स्कूल बने, हॉस्टल बने, रोड बने, तरक्की हो, करप्शन ना हो, डाका ना डाले। और एक बात, अगर आपके इलाके में कोई गलत मुलाजिम है, गलत ऑफिसर है, सुन लो, हमारे बड़े लोग वही हम लोगों को इस महाज पर लाकर खड़े किए हैं। तुम उनको मालाएं पहनाते हो, जानते हो कि ये चोर है, ये करप्ट है, ये हमारे लोगों को लूटता है। मालाएं डालना बंद करो, जो जिसका काम है वो ईमानदारी से करे, ठीक है? ये मालाओं का फैशन बंद करो। हम जानते हैं ये अपनी धौंस जमाते हैं, धौंस ना है, सिर्फ काम। और कोई ये बता दे कि महराज ने कभी किसी को गलत काम करने के लिए किसी ऑफिसर को बोला हो? नहीं। जिस मकसद से आपको बिठाया है उसी मकसद से मैं भी आया हूं। तो मिलकर इस आवाम के सामने बोल रहा हूं, धर्म को छोड़कर आवाम ने मुझे मौका दिया है। हाशे सुन लो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भी महराज की तरह बने, सबको बनना है। सुन लो, बैठ जाओ, करना क्या है वो भी सुन लो। अगर मैं ना भी रहूं, इस काम को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि लम्हे का पता ही नहीं। क्या है? नहीं है। हक की आवाज को उठाने से डरना मत। आपको मेरी तरह लड़ने की जरूरत नहीं है। आप माशरे के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो। अपने परिवार के लिए हम महीनों लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते, लेकिन अपने गांव के लिए एक दिन निकालो, तहसीलदार के पास वो डिमांड लेकर जाओ, इलाके की तरफ से दो, लिखो कि हमारा ये मसला है। एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, 10 बार जाओ, एक वक्त आएगा वो आपका काम करेगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवाम के लिए खड़ा होने की जरूरत सबकी है, सबका फर्ज है। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। क्या? मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। तुम अपना फर्ज कब निभाओगे? महराज वो है जिसका लोगों ने जिंदा मातम मनाया। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। लोगों ने जिंदा महराज का मातम मनाया। मैं इससे 10 गुना ज्यादा और ताकत से आवाम की बेहतरी के लिए काम करूंगा। अरे जान क्या है, जिंदगी क्या है, लगा लेंगे। मेरे जैसे बहुत आए, बहुत गए, बस वक्त का खेल है। आज हमारी जिम्मेदारी है, आज हमारी हिस्सेदारी है, तो हमें काम करने का मौका मिला है। क्योंकि 2 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर कोई और था, अब कोई और है, लेकिन महराज की ये सरजमीन है, ये लोग मेरे हैं, जम्मू कश्मीर मेरा है, ये मुल्क मेरा है। मुझे आवाम का दर्द है, इसे बांटने का अधिकार मुझे है। तुम मुझे रोकोगे तो हम तुम्हें ठोकेंगे, ठीक है? और अभी भीड़ बहुत है, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हमने इंतकाम नहीं लेना है, हमने इंतकाम। अरे अगर धर्म को मानते हो तो इंतकाम है ही नहीं। हमने मुस्तकबिल लेना है, हमने वक्त के हालात से लड़ना है, कल को बेहतर बनाना है। हमारे माँ बाप ने एक छत बनाई थी, फिर बड़े हो गए, एक नस्ल आई, उसने उस पर 2 छत लगाए, तीसरे ने 3 छत लगाए। सुनो लोगों, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ दिया, इसलिए हम इस जमीन पे बैठे हैं। अगर उन्होंने वक्त के हालात में हार मान ली होती, जमीनें बेच दी होती, तो हमें बसेरा नहीं मिलता।
अगर कोई बीमार है लेकिन घर का कमरा नहीं बेच रहा है, जमीन का टुकड़ा नहीं बेच रहा है, इसलिए कहता है कि आने वाली नस्लें हैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाऊंगा। हमें आज मौका मिला है, नस्लों के लिए ऐसा छोड़ेंगे कि हम लोगों के लिए मरने के बाद भी दुआएं देंगे और आराम के साथ जाना। किसी से लड़ना झगड़ना ये नहीं, हमारा मकसद है काम करना। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी बताना चाहूंगा, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी जब तक न हम आपस में मिल बैठकर काम करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप नीचा दिखाओगे तो हम ऊंचा रहेंगे। और फिर एक बात, जिस आदमी ने ये काम किया है उसे फिर छुपने की जगह भी नहीं मिले। तो बेहतर यही है कि मिल बैठकर हम हक के लिए हाँ, अगर महाराज आपको गलत करने के लिए बोले तो सरेआम बोलना हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हक का काम हो, सच्चाई का काम हो तो मड़ंगा डालोगे तो महाराज तुम्हें नहीं बख्शेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट चाहे जितने भी सड़कें बना रहे हैं, ठेकेदारों से गुजारिश है, इसी भीड़ में बोल रहा हूं, 1 करोड़ रुपए का सड़क आता है, तुम जाते हो 50 लाख पे। सुन लो, 50 लाख में सड़क उठाने वाले, 20 लाख में सड़क उठाने वाले, और वो डिपार्टमेंट के लोग अगर उसे 20 लाख 50 लाख में पूरा काम नहीं लिया तो खुदा की कसम करके कहता हूं, उन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। एक आदमी लोड करेगा, करोड़ का काम 20 लाख में ले रहे हैं और डिपार्टमेंट उनको एक्सेप्ट कर रहा है और फिर बोलते हैं सड़क बनेगी नहीं। जो भी काम होगा टेंडर हम लोग डालते हैं, कंप्रोमाइज में डालो। डिपार्टमेंट एक सर्कुलर बनाए, अगर वो एस्टीमेट डिपार्टमेंट के लोग बनाते हैं 1 करोड़ का, या तो वो गलत है या तो मेरा ठेकेदार गलत है। वो एस्टीमेट इतना क्यों बनता है जिसका एस्टीमेट लगाने में ठेकेदार, मेरा ठेकेदार 20 लाख में उठा लेता है। उसमें एक वक्त रखे, अगर 1 करोड़ का है, 90 लाख 80 लाख से नीचे कोई टेंडर नहीं लेगा और डिपार्टमेंट उसे नहीं पकड़े। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स को बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट के एजेंसीज के लोग यहां पर हैं। ये गंदा खेल, ये नंगा नाच मुझे नहीं चाहिए। तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, हम नहीं, और उन ठेकेदारों को सख्त वार्निंग। देखो, ठेकेदार 90 लाख में लेगा, मजदूर को मिलेगा, गांव वालों को मिलेगा, अच्छा काम भी होगा, पैसा भी नहीं कोई लेगा, लेकिन तुम ये गिलोना काम करते हो जो हमें मंजूर नहीं है। फिर उस साथ में हमारे लोग आते हैं, तबनी चिट्ठे अख्तर साहब सोन, मुझे कोई अपना नहीं है, सड़क के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डेवलपमेंट के काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठेकेदार कोई भी हो, काम बेहतर करना है। ठीक है, ठीक से हो। और जितने भी डिपार्टमेंट है, ईमानदारी से मैं आज कल मीटिंग ले रहा हूं। अब झगड़ा नहीं, पहले भी झगड़ते नहीं थे, अब भी नहीं झगड़ेंगे, लेकिन हक तब भी बोलते थे, अब भी बोलेंगे। कल नए से शुरुआत करेंगे, मुलाकात करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा ये जख्मों को खुरो देंगे तो हम भी फिर खो देंगे। ठीक है, ये खुरे देंगे, हम खो देंगे, हम खुरो देंगे नहीं, हम खो देंगे। बेहतर यही है, बेहतर यही है कि मिलकर मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे। अगर इस स्टेडियम के लिए पैसा आया है, लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, ठीक है, ईमानदारी से लगाएंगे, ठीक है। अब आराम के साथ मैं आपके इलाके में आ रहा हूं, तो पढ़ेंगे, जानेंगे। मोदी का शासन था, तानाशाही देश के अंदर थी, जम्मू कश्मीर की खस्ता हालत थी, सरकार के जुबान पे लगाम थी, एक तबका था, एक इलाका था, एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आवाम थी, जिन्होंने डट कर मुकाबला किया और वक्त के बदलाव का हिस्सा बनेंगे। जरूरी ये नहीं, हमेशा हमने कश्मीर को देखा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर देखा दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। क्या जरूरी ये नहीं कि एक बार हवा इन पहाड़ों से भी चले, क्योंकि उसमें खाद नहीं होती है, उसमें मिलावट नहीं होती है।
तो गांव के लोग बुरे कैसे, गांव का नेता बुरा कैसा। अरे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक बात बताऊंगा, अब दोस्तों का नाम नहीं लूंगा लेकिन बोलूंगा, जब भद्रवा में पढ़ता था तो हमें कहते थे भले शुद्धाड, क्या छु दबन यमचे ढाडा सरोजन। अब मजाक मजाक में बोलते थे क्योंकि हमारा इलाका है ही वैसा, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, मतलब बड़ा मुश्किल, टफ। बड़ा मैंने सोचा, गलत भी नहीं कहते थे, लेकिन मुझे सोचने के लिए बड़ा वक्त चाहिए था। सोचते सोचते एक वक्त बीत गया, 2 दिन, हफ्ता। मैंने सोचा यार सोचना तो पड़ेगा, या तो मैं पिछड़ा हुआ हूं या तो इलाका पिछड़ा है। तो सोचने के बाद मुहासबा किया, पता किया, तो पता चला कि मेरे रब ने इस जमीन का कोना बनाया ही नहीं है। अगर कोना होता और कोने के सिरे पे महराज होता तो शायद गमगीन होता। अगर सोचो रोड हिमाचल हमारे उधर से होती तो पिछड़ा ये होता। अरे इलाके से पहचान मत करो, इंसान की बनकर बनाई हुई मखलूक है। इन पहाड़ों को बनाने में मेरे रब का हाथ है, हमारा तो है नहीं। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या रहता हूँ, वो मत सोचे। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचता था, नहीं। मत उठाओ सवाल। मुझे किसी ने कहा, पुंछ से आया था आदमी, उससे मुलाकात हुई, कहा भाई साहब आप जैसा आदमी पुंछ में भी चाहिए। मैंने कहा किसने कहा कि महराज जैसी सोच रखने वाले कहीं पे नहीं है। जो इस वक्त 70 साल से ऊपर बुजुर्ग है, वो सच बोलता है, वो सरकार की गलतियों को उठाता है, वो सवाल भी उठाता, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। न घर वाले सुनेंगे न इलाके वाले, लेकिन नौजवान को पता है, उसका दिल कहता है, उसके दिमाग में है, लेकिन फर्क कहाँ है कि जुबान पे। और ये जो कुर्बानियां यहाँ की आवाम ने दी, ये जाया नहीं है। यहाँ सिर्फ डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग नहीं है, ये इनकलाब है। इतिहास उठा के देख लीजिए, छोटे छोटे वाक्यों से सल्तनतें जो है वो बदली गई है। मुल्कों के अंदर इनकलाब आया है और यहाँ से इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है। मुबारक है यहाँ की आवाम को। तो इसलिए लोगों ने दुआएं की, लोगों ने रोजे रखे, लेकिन फिर भी 8 महीने महराज जेल की सलाखों के पीछे रहा। दुआ में असर चाहिए, क्योंकि हर आदमी इसका जवाबदेह है कि नहीं। और बाकी यहाँ जो मैं 8 महीने के बाद आया हूं, यहाँ सब बदला है। अब माहौल बदला है कि नहीं वो देखना है। यहां पर कुछ लोग थोप दिए जाते हैं, अवाम को इकट्ठा किया जाता है, गाड़ियों में भर भर कर लाया जाता है। लीडर वो है, अरे लीडर अवाम जिसके साथ है वही देश का रहबर होता है। हम अमन चाहते हैं, हम अमन के लिए हैं। यहां पर कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। वादा कर रहा हूं, हॉस्टल बेहतर बनाने का वादा किया है, बेहतर करूंगा। हमारे स्कूल हैं, स्कूलों को बेहतर करेंगे। जो मुश्किलें, जिन मुश्किलों से हम लोग जूझ रहे थे, उन्हें बेहतर करेंगे। और मैं समझ सकता हूं, किसी का गुनाह किसी के सर पे नहीं थोपेंगे। हम जीना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो बीत गया वो लम्हा था, जो आने वाला कल है वो लम्हे के साथ हमारा मुस्तकबिल है। हम कल की बात तब भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन कोई हमें नीचा दिखाए,
हम पे आके हम ही पे दोष जमाए तो इस भरम में मत रहना। जहां जहां मजलूम होगा वहां वहां महराज के साथ तुम्हारा पाला पड़ेगा। और इतिहास के पन्नों को उठा के देख लो, नेपाल का एक नौजवान